ये मेरा आग्रह है। और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और या लाठी भूलिएगा नहीं। एसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए। हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका जाए। और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ करेंगे। शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और डीएम एसपी साहब से कि आप इस तरह। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार से। तो बिहार में क्या नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी बचा पाएंगे या नीतीश कुमार को झटका लगेगा? और आखिरकार क्यों ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में अब दो फाड़ होने वाली है? और जेडीयू में अगर दो फाड़ हो गई तो क्या नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह हो जाएगा? और क्या बीजेपी ही, जी हाँ, कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की? और दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जिसके साथ खाया पिया, जिसके साथ पार्टी में रहे, वही अब गद्दारी कर रही है सत्ता की। सत्ता साहब क्या ना कर रहा है। सत्ता कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग अपने अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अखिलेश यादव मुलायम के खिलाफ खड़े हो गए, शिवपाल और अखिलेश में बगावत हो गई। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सत्ता के लिए, महाराष्ट्र तो इससे सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि सीएम कुर्सी के लिए शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, सीएम कुर्सी के लिए बीजेपी ने शिंदे को धोखा दिया, और ये सत्ता का इतिहास रहा है। और क्या अब यही खेल होने वाला है बिहार में भी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सत्ता मुश्किल में है, और बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं, तो वो चेहरा क्या लल्लन सिंह का हो सकता है, या चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़ सकते हैं? और आखिरकार क्यों बीजेपी नीतीश कुमार से किनारा करने की कोशिश कर रही है, और क्या हाल होने वाला है नीतीश का बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पहले भी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ चुना है एनडीए को छोड़कर, तो बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो इसलिए वो नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाना चाहती है। यानी कि नीतीश कुमार से पीछा छुड़ा करके वो लल्लन सिंह के साथ में भी जा सकते हैं, जैसे आपने कहा चिराग पासवान के साथ में भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार का समीकरण की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है जितनी की और राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दूसरे राज्य में हो। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो पिछले काफी चुनावों से आप उठा करके देखें तो त्रिकोणीय जाता है। यानी कि आरजेडी भी अपने आप में एक दबदबा रखती है, इधर नीतीश कुमार है, जेडीयू जो अपना दबदबा रखती है, और कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की अगर बात करें तो बीजेपी का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो है इन तीनों प्रमुख दलों में से ऐसा नहीं है जो अपने दम पर जो है सरकार बना सके, और इसी का फायदा नीतीश कुमार 2005 से लगातार उठाते आ रहे हैं। उनको पता है कि मेरे बिना बिहार के अंदर सरकार नहीं बनने वाली है, जिसके साथ में वो जाते हैं सरकार बन जाती है। तो अब बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो बीजेपी चाहती है कि अपने दम पर जो है बिहार में सरकार बनाई जाए, क्योंकि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी को धोखा दे चुके हैं।
तो नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की जो कोशिशें हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। और ऐसे में ही देखा भी गया इसी चुनाव से पहले, अभी काफी समय से ये चर्चा कर रही है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के साथ में जा सकते हैं, आरजेडी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज बताए जा रहे थे। तो इन चर्चाओं का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया और लल्लन सिंह ने जो है बगावती सुर भी दिखा दिए। बस में मेरा एक सवाल है कि आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आना, और बीजेपी के साथ आने के बाद हम देखते हैं कि कई तस्वीरें नीतीश कुमार की आती हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते नजर आते हैं। नीतीश कुमार ये बयान भी देते हैं कि 2 बार गलती कर गए हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। और जब इतने करीब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और जब लोकसभा चुनाव की बात करें, जब नतीजे आए थे और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो उस वक्त नीतीश ये कह भी रहे थे कि वो तो चाहते ही हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो चाहते हैं कि वो आगे भी सत्ता संभाले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार रहेंगे। तो फिर क्यों इतना बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं कि जब मोदी जी कह चुके हैं कि नीतीश के जो बिहार की सीएम कुर्सी है वो नीतीश के पास रहेगी, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि यही बीजेपी कहती है कि भैया हम तो नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी सोचा विचारा नहीं गया है। देखिए, राजनीति में एक कहावत है कि जो नेता अपने वायदों को पूरा कर दे वो फिर नेता नहीं होता। हाँ। यानी कि बयानबाजी करना और होता है, हाँ। और उसको पलटना और होता है। यानी कि सत्ता में आने से पहले 2014 से पहले मोदी ने ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खातों में देंगे, क्या किसी के खाते में आए? उन्होंने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या किसी को मिला? तो इसी तरह से ये भी एक चुनावी जुमला है। जैसे बाद में अमित शाह ने क्लियर भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए ऐसे नहीं मिलते, ये तो एक चुनावी जुमला था। तो ये भी बयानबाजी और जुमलेबाजी है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में जो है हम आपको सीएम बनाएंगे, ये भी एक जुमलेबाजी है, ताकि आप हमसे छिड़क कर कहीं नहीं जाएं। ये एक रोकने का एक तरीका है। और ऐसे ही नीतीश कुमार इसको बखूबी जानते हैं, नीतीश कुमार इसको बखूबी समझते हैं, और नीतीश कुमार भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। देखिए, आप जो जनता है उसको तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी टक्कर का नेता है, जो एक आपसे भी ज्यादा अनुभवी नेता है, नीतीश कुमार की अगर बात करें, तो वो आपकी बातों को समझ गया है। वो अब उसको लग रहा है कि वो जो सम्मान उसे मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो वो नीतीश कुमार, ये मैं बता रहा हूँ कि बयानबाजी का दौर तो चलता रहता है। जैसे चाहे अमित शाह ने बयान दिया हो, चाहे दिलीप जायसवाल ने बयान दिया हो, तो बीजेपी का मकसद यही रहता है कि जिसके भी साथ में अपने सहयोगी दलों के साथ में वो रहती है उसको कमजोर कर देती है और उसको खत्म कर देती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है, और शायद नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि अब इस बात को समझ गए हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है, अपने सहयोगियों को कमजोर कर देती है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन में जाने की सोच रहे हैं। अब्बास भाई, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो महाराष्ट्र की तस्वीर को हमने देखा कि सीएम कुर्सी के लिए आखिरी समय तक एकनाथ शिंदे ने कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया, और मंत्रिमंडल की अगर हम बात कर लेते हैं, मंत्रालय भी उनके पास में उतने नहीं आए। क्या जो हाल शिंदे का हुआ है कि केवल 2.5 साल का सीएम बनाया बीजेपी ने, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या वही अब हम देख रहे हैं कि जो शिंदे का हाल हुआ है वही नीतीश का हाल होता नजर आएगा, क्योंकि लल्लन सिंह पर बीजेपी कुछ ज्यादा मेहरबान है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर लल्लन सिंह पार्टी में जेडीयू में तोड़ करते हैं तो 4 दिन की चांदनी तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन बाद में तो अंधेरी रात है, ये लल्लन सिंह को समझ लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी के साथ में गद्दारी करते हैं तो गद्दारी फिर आपके साथ भी होगी, क्योंकि ये है एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से वो मिलना है। यानी कि ये दुनिया गोल है। आप इधर से अगर किसी के साथ में धोखा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ में धोखा करे, लेकिन तीसरा आदमी जो है वो तो आपको धोखा देने के लिए बैठा है। तो इस तरह से अगर लल्लन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देते हैं और बीजेपी के साथ में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी उनको 4 दिन के लिए तो सीएम बना सकती है, 4 दिन के लिए अच्छे मंत्रालय दे सकती है, 4 दिन के लिए उनसे अच्छे वादे कर सकती है, अच्छे मंत्री पद दे सकती है, लेकिन उसके बाद में तो उनकी उनकी जिंदगी में अंधकारी आना है। क्योंकि महाराष्ट्र जो है, एकनाथ शिंदे जो है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, और इसके साथ भी दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और इस मुद्दे पर जो हमारी ऑडियंस है उसकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।